आमदनी और महंगाई दोनों ही थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों ही आम आदमी का खून पसीना निचोड़ने में लगी है। महंगाई दर आमदनी से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ घरेलू सामानों के मूल्य में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी रोजमर्रा की सामग्री के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। तो आइए जानते हैं मार्केट में कुछ रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं के दाम। मैं राधेश्याम ढाल, निगम पार्षद गांधीनगर। पहले से महंगाई में कोई थोड़ा कंट्रोल हुआ है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण ये स्थिति महंगाई की, उसका असर हमारे भारत में भी हुआ है और उससे थोड़ी महंगाई बढ़ी थी, जिसके आप जनमानस थोड़ा इस पीड़ा को झेल रहा था। परंतु अब थोड़ा इसमें बदलाव आया है, थोड़ा बहुत महंगाई का जो है दर जो है शेयर नीचे आया है, चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे अन्य कोई भी आइटमें हों। परंतु फिर भी कुछ राहत और मिले जनता को, ये हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। परंतु कई बार क्या होता है कि यहाँ का जो उत्पादन होता है वो अनाज का होता है, वो दूसरे मतलब पाम और तेलों का उत्पादन कम होता है, इसलिए हम दूसरी विदेशों पर निर्भर हैं। परंतु अगर हमारे किसान जिम्मेदार इन चीज़ों को, जो उत्पादन सूर्यमुखी का है या पाम ऑयल का, इनका उत्पादन अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। रेट जो आज चल रहे हैं रिफाइंड का रेट की है? आज रिफाइंड का रेट लगभग फॉर्चून का 164 रुपये है। बीच में इसका रेट 170 रुपये चला गया था, तो अब 5-6 रुपये का थोड़ा मंदा आया। जैसे सरसों का तेल था, बीच में 180 रुपये तक पहुंच गया था, आज 160 रुपये है पर लीटर, क्योंकि नई सरसों की आवक भी आ गई है। इस नई सरसों के आने से थोड़ी लोगों को राहत मिली है, पर राहत और भी मिलनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। आटे का रेट क्या है? जैसे पिछले दिनों में 6 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी, और आज का रेट है उसमें क्या चल रहा है? आटे का रेट तो लमसम अब फॉर्चून की थैली 310 रुपये बिक रही है, बीच में 320 रुपये हो गई थी, 25 रुपये 10 किलो की मतलब? हाँ, 10 kg की फॉर्चून की बीच में 320-25 रुपये हो गई थी, परंतु आज वो 310 रुपये है, थोड़ा फ़र्क पड़ा है। वीटा घी जो देसी है? हाँ, देसी घी में थोड़ा उछाल आया है। देसी घी में अच्छा है, क्योंकि नवरात्रों की परंपरा हो चुकी है। जब नवरात्रे प्रारंभ होते हैं तो थोड़ा बहुत उठाव होता है देसी घी का, उससे थोड़ा बहुत प्राइस भी जो ऊपर हो जाते हैं, तो इसलिए सीजन है नवरात्रों का, उससे थोड़ा प्राइस बढ़े हैं देसी घी के। आपको क्या लगता है अभी हाल ही में पेट्रोल और तेल के दाम जिस प्रकार बढ़े हैं, क्या इसमें अनाज के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा? इसके रेट बढ़ सकते हैं या? देखो, पेट्रोल के डीजल के जो रेट बढ़े हैं, असर तो होता है, क्योंकि आवाजाही होती है। उस आवाजाही से जब ट्रांसपोर्ट चलती है तो उस ट्रांसपोर्ट का जब किराया बढ़ता है तो उसका असर तो सभी उत्पादक जो हैं उन पर सब पर पड़ता है। परंतु ये जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि पिछली सरकार जो 10 साल तक रही थी, 2014 से पहले तक लगभग 1,44,00,000 का जो था, जिन्होंने जो बॉन्ड दिए थे, उनको इस सरकार ने ब्याज से ही देना पड़ रहा है। परंतु फिर भी हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत तो हमें भी कुछ देश के लिए सोचना पड़ेगा और थोड़ा बहुत हमें भी देश के लिए करना पड़ेगा कुछ। अभी आपके पास जो ग्राहक आते हैं तो अचानक आई बढ़ोतरी की जो कीमत एकदम बढ़ जाती है, उसके हिसाब से क्या ग्राहकों के साथ आपकी कोई बहसबाजी भी होती होगी? नहीं, वो तो आप उन्हें किस प्रकार संतुष्ट करते हैं? देखो, ग्राहकों को समझाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ग्राहक भगवान का स्वरूप होते हैं। अगर ग्राहक को ये लगता है कि बढ़ोतरी हुई है, तो जब हम उनको समझाते हैं तो हमारे जो व्यू होते हैं उनसे वो संतुष्ट भी हो जाते हैं, कि उनको पता है कि ये मार्केट में रेट अप डाउन होते रहते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं।